दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। जानवी तन और मन से बहुत खूबसूरत थी। जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरा नाम आरती है। उस समय हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे। एक फ्रेंड के बर्थडे में जानवी की मुलाकात अंकुर से हुई। अंकुर पहली नज़र में ही जानवी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने जवानी को फ्रेंडशिप का ऑफर दे दिया, लेकिन जवानी ने मना कर दिया। अंकुर लगातार उससे मिलने की कोशिश करता रहा। कभी वो कोचिंग तो कभी स्कूल के बाहर खड़ा जानवी को दिखाई दे जाता था। आखिर में जानवी ने अंकुर से दोस्ती कर ही ली। अंकुर ने जानवी से हम सभी सहेलियों से मिलवाने को कहा। अंकुर ने जानवी की हम सभी सहेलियों से कहा कि तुम लोग मुझे भैया कहा करो। जानवी को छोड़कर बाकी सबको मैं अपनी बहन समझता हूँ। हम सब उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सबकी नज़र में अच्छा बने रहने के लिए अंकुर जानवी से हम लोगों के सामने मिलता था। कभी जानवी का हाथ भी नहीं पकड़ता था। जानवी अब अंकुर के प्यार में पड़ गई थी। सुबह शाम उसको अंकुर ही दिखाई देता था, लेकिन ये सब अंकुर का नकली चेहरा था। वो बस जानवी को पाना चाहता था। एक दिन जानवी के घर पर कोई नहीं था। अंकुर वहाँ पहुँचा। उसके इरादे बहुत गलत थे, लेकिन दरवाजे पर आहट हुई तो वो पीछे के दरवाजे से भाग निकला। अंकुर लगातार जानवी से अकेले में मिलने का दबाव बना रहा था। एक दिन मैंने कोचिंग से घर आते समय एक लड़की को उसके साथ बाइक पर देखा। वो लड़की अंकुर के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। मैंने तुरंत जानवी को फ़ोन करके सारी बात बताई। जानवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सीधा सा दिखने वाला अंकुर ऐसा कर सकता है। अपना शक दूर करने के लिए जानवी ने अंकुर को फ़ोन मिलाया। अंकुर ने पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया। कई बार फ़ोन करने पर उसने फ़ोन उठाया तो झूठ बोलने लगा कि मैं तो कॉलेज में हूँ। जानवी को अब उसे रंगे हाथ पकड़ना था। जानवी को अचानक याद आया कि अंकुर उसको एक फ्रेंड के रूम पर आने के लिए फ़ोर्स करता था। जानवी मेरे घर आई। हम दोनों स्कूटी से उसके फ्रेंड के रूम पर पहुँच गए। हमारा शक सही था। अंकुर हमें वहीं पर उस लड़की के साथ मिला। वो लड़की पिछले 3 साल से अंकुर की गर्लफ्रेंड थी। जानवी को बहुत धक्का लगा। उसने उसी वक्त अंकुर से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। जानवी आज भी ये सोचकर सहम जाती है कि अगर वो अंकुर की बात में आकर उस कमरे पर चली गई होती तो शायद अनर्थ हो जाता। साथ ही साथ वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि समय रहते हुए अंकुर की सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, और खासकर किसी भी लड़की को जल्दबाजी में किसी लड़के पर विश्वास करके सब कुछ नहीं सौंप देना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।